हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी सबसे पहली वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम फोटोशॉप की जो बेसिक टूल्स है, जैसे कि हमारा मूव टूल और कुछ सिलेक्शन टूल। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, फोटोशॉप अगर आपने इंस्टॉलेशन आपको करना है तो उसके लिए तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। सो वहाँ से देख के आप आपका फोटोशॉप का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आपको अगर फ्री ट्रायल लेना है तो फोटोशॉप का आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाता है 30 डेज़ का या 15 डेज़ का। तो आप वो भी ले सकते हो। एंड देन उसके बाद में आपको जब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब इस इंटरफेस में अगर आप देखोगे तो पहले तो सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी आपके मेन पेज से। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अब इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शंस है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ प्रीसेट्स दिए हुए। अगर आपने कुछ प्रीसेट सेव करके रखेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरे, यहाँ पे आपको कुछ फोटोज के मतलब ऑप्शंस है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप के मतलब जो अलग अलग फोटो आप यूज़ करते हो, पोर्ट्रेट मोड या इस तरीके से जो भी आपके अलग अलग फोटोज़ के साइज़ आते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरे, यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे प्रिंट के साइज़ है। सो A4, A5 इस तरीके से आपको अलग अलग टैबलॉइड, लीगल अलग अलग या आप कुछ साइज़ है वो यहाँ से मिल जाएंगे। आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस के साइज़ है, वेब के साइज़ है। जैसे आपको कोई वेब पेज के हिसाब से अगर आपको कोई डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मोबाइल के साइज़ है डिफरेंट यहाँ पे। तो मोस्टली आईफ़ोन कॉमन है तो यहाँ पे आईफ़ोन और कुछ एंड्रॉयड के साइज़ है अलग-अलग यहाँ पे। वॉचेस के भी यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाएँगे। ये आप जब आप कुछ यूज़र इंटरफेस क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे फ़िल्म्स एंड वीडियोज़ भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे आपको यूट्यूब के लिए कुछ बनाना है या इस तरीके से आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप ये भी स्क्रीन साइज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो आगे जाके आपको बहुत सारे मैं स्क्रीन साइज़ बताऊँगा, वैसे हम यहाँ पे वन बाय वन यूज़ भी करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप यहाँ से कोई भी स्टार्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ले सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे अभी कुछ टूल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा साइज़ जो है इतना मैटर नहीं करने वाला है। सेकंड, यहाँ पे आपको डिटेल्स के ऑप्शन मिल जाएँगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट के लिए या जो भी आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे अनटाइटल करके जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसके अंदर आप यहाँ पे आपके जो भी नेम है डॉक्यूमेंट का वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और इसके बाजू में जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, उसके अंदर आप बेसिकली अगर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप उसका एक डॉक्यूमेंट प्रीसेट सेव कर सकते हो जो आपको यहाँ पे बाद में मिल जाएगा। सो अभी हम इसे सेव नहीं करेंगे। आपको जो भी नाम देना है आप वो नाम दे सकते हो। तो जो भी हमें नाम देना है वो यहाँ पे नाम दे देंगे। सेकंड, यहाँ पे आता है विड्थ एंड हाइट। तो आप यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हो। उसी के साथ में आप उसके जो यूनिट होते हैं वो भी सेट कर सकते हो। यूनिट बेसिकली साइज जैसे हम मेजर करते हैं अलग अलग यूनिट्स में, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन जो अगर हम यूज़ करेंगे अगर डिजिटल वर्क के लिए तो पिक्सल्स में होने वाला है। और अगर हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो मोस्टली इंचेस, फीट या सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स भी बेसिकली हमारे डिजिटल या आप प्रिंटिंग के लिए दोनों में यूज़ कर सकते हो। और पिकास जो होता है ये भी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, बट ये हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सो जो हम मोस्ट कॉमन यूज़ करने वाले वो हमारा पिक्सल्स होने वाला है, क्योंकि हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं एंड फोटोशॉप जो होता है वो रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रेस्टर बेस्ड और वेक्टर बेस्ड इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम दोनों के डिफरेंस जो है वो पता करेंगे क्या होता है रेस्टर एंड वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। अभी के लिए यहाँ पे हम पिक्सल्स रखने वाले हैं। और यहाँ से एग्जांपल के लिए मुझे अभी एक स्क्वायर साइज लेना है तो मैं यहाँ पे 1080 एंड 1080 यहाँ पे साइज ले लूँगा। और ये हमारा बेसिकली इंस्टाग्राम का बाय डिफ़ॉल्ट साइज भी आप इसे कह सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे ओरिएंटेशन है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर साइज लिया है तो ओरिएंटेशन हमें कुछ यूज़ का नहीं आने वाला है। सो आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो दो हमारे पास में अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। ओरिएंटेशन वो हम चेंज कर सकते हैं अगर आपका अलग अलग हाइट एंड विड्थ है तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली पोर्ट्रेट मोड एक स्टैंडिंग आप कह सकते हो मोड होता है। लैंडस्केप आपका थोड़ा फ्लैट जो आपका एक नॉर्मल व्यू होता है वो आपका व्यू होता है। टीवी का आप कह सकते हो व्यू, वो आपका लैंडस्केप मोड होता है। और फ़ोन का जो व्यू होता है वो आपका पोर्ट्रेट मोड होता है। देन अभी अगर आप आर्टबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो।
पहले आर्टबोर्ड्स नहीं थे फोटोशॉप में, अभी आप आर्टबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ से आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, अभी ये ऑप्शन हमें कुछ यूज़ नहीं आने वाले हैं। इसके बाद में आपका आता है रिजोल्यूशन। सो रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पिक्सल्स पर इंच पे रखना है। सो 300 रिजोल्यूशन हम यहाँ पे रखने वाले हैं। रिजोल्यूशन भी अगर बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये आपके स्क्रीन का पर इंच का जितने उसके अंदर पिक्सल्स होने वाले हैं वो आपके डिफाइन हो रहे हैं। तो ये भी हम रेस्टर और जो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे, उसमें मैं और भी इसे डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि कैसे अलग अलग पिक्सल्स हमारे इमेज पे इफेक्ट करते हैं रिजोल्यूशंस। देन यहाँ पे आता है कलर मोड। कलर मोड के अंदर हमारे पास में अलग अलग कलर मोड है। मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे RGB यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल वर्क और जो इस तरीके से वर्क है वो करने वाले हैं। प्रिंटिंग का अगर आपको काम करना है तो उसके अंदर आप CMY के कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो। CMY के कलर ही यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है, CMY के कलर ही प्रिंटिंग में यूज़ होता है। अब ये दोनों कलर अलग अलग क्यों है, इसके ऊपर भी हम आगे जाके वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है और क्यों इसे अलग अलग कलर हमें यूज़ करना पड़ता है। अभी इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट पे ही रहने देंगे। इसे चेंज इसके लिए नहीं करना है क्योंकि हो सकता है 32 बिट पे कुछ कुछ ऑप्शंस हमारे काम नहीं करते हैं। सो बेसिकली हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट पे ही रहने देंगे। देन यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट हम मीन्स बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। सो वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो भी आपको करना है वो आप सेट कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, ये हमारा कलर प्रोफाइल्स होते हैं और एस्पेक्ट रेशियो होते हैं। अगर आप इसको चेंज करने जाओगे तो हो सकता है आपके कलर्स में डिफरेंस आ जाए। सो इसे हमें नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे उस पर ही रखना है। देन आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, आपका इस तरीके से एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे फोटोशॉप के इंटरफेस थोड़ा हम जान लेते हैं क्या इंटरफेस है। सो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये हमारा टूल बार है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे नीचे हमारा कलर का स्पेस है जहाँ पे हम हमारा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है हमारा ये आपका आप प्रॉपर्टी पैनल भी इसे कह सकते हो। यहाँ जो भी आपके सेलेक्टेड टूल्स रहेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारे ऊपर मेन्यूज है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग मेन्यूज मिल जाएंगे जिसका यूज़ करके आप आपकी वीडियो में जो है चेंजेस, इफेक्ट्स और अलग अलग चीज़ें आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर ही विंडोज़ का भी ऑप्शन आता है जिसके अंदर हमारे पैनल्स है। हम ये भी ऑप्शन जो भी हमारे जैसे जैसे आगे के वीडियोस में हम यूज़ करने वाले हैं, वैसे वैसे हम एक एक करके सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद में विंडोज़ का मैं अभी आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि वर्क स्पेस में आपको यहाँ पे एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे रखना है। और अगर आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये पैनल अगर इस तरीके से मूव हो जाए या कोई भी पैनल आपका इस तरीके से हट जाता है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे विंडोज़ पे जाना है। यहाँ से आपको वर्क स्पेस के अंदर रिसेट एसेंशियल्स कर देना है, जिससे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जैसा स्टार्ट था वैसे ही आपके सारे इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट मैंने अभी इसके लिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आप न्यू हो तो यहाँ पे आपके कुछ यहाँ वहाँ आपके पूरे पैनल हो जाए एंड आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए आपको ये ऑप्शन मैंने बता दिया। आपको वर्क स्पेस में जाना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे रखना है और रिसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका वर्क स्पेस जो है वो प्रॉपरली फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में डॉकर्स आप इसे कह सकते हो, अलग अलग पैनल्स हैं यहाँ पे जिसके अंदर हमारे प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट और लेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप में वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड उसके हिसाब से हम हमारे वीडियोस के जो भी हमारे इमेजेस रहेंगे उसे हम एडिट कर सकते हैं। सो ये हमारा कुछ बेसिक सा इंटरफेस है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम और उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना उसका यहाँ पे कौन सा मोड है एंड उस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा वर्क स्पेस है जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं। जो आउटर पार्ट है ये हमारा ब्लैंक स्पेस है, मीन्स बेसिकली ये फोटोशॉप में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। इलिस्ट्रेटर और दूसरे सॉफ्टवेयर में जो हमारा साइड का स्पेस होता है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, बट फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता है। फोटोशॉप में जो भी आपका आपके जो मेन अंदर का आपका पार्ट है, मेन डॉक्यूमेंट है, उसी के अंदर का पार्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देन अभी यहाँ पे हम थोड़े कुछ ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है हमारा मूव टूल का।
सो स्टूडेंट, मूव टूल जो है वो सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट यूज टूल होने वाला है आपका। आपको बहुत जगह पे यही टूल जो है वो यूज़ होने वाला है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, तो बेसिकली उसके लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा, या तो इमेज, या तो हमें कुछ शेप चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम एक इमेज इंपोर्ट करना ही सीख लेते हैं, कैसे हम इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए पहले क्रोम पे हम चले जाते हैं एंड वहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, क्रोम पे आपको मीन्स गूगल पे आपको बेसिकली सर्च करना है PEXELS, पिक्सल्स। ये बेसिकली एक इमेज का वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री स्टॉक इमेजेस मिल जाएगी, जिसका यूज़ कर सकते हो आप। और इसके अंदर आपको कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो भी दूसरे कुछ वेबसाइट्स हैं, अगर आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करोगे तो आपको आगे जाके कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे जो है बेसिक सा एक जो हमारा वेबसाइट है वो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, पिक्सल्स। और भी दूसरे वेबसाइट है जैसे कि पिक्साबे है, वहाँ से भी आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन आपके पास में यहाँ पे और भी है अलग अलग वेबसाइट्स, तो वहाँ से आप आपके इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। पिक्साबे में आपको इलस्ट्रेशंस और वेक्टर्स भी मिल जाएंगे, तो उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इजीली आपके इमेजेस के अंदर। सो अभी के लिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मुझे ये इमेज चाहिए और ये इमेज मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। दो ऑप्शन है, या तो आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो, या तो आप सिंपली कॉपी भी कर सकते हो आपका इमेज। तो उसके लिए आप ओपन इमेज इन न्यू टैब कर सकते हो, यहाँ से आपका इमेज कॉपी कर सकते हो। अब ये ऑप्शन मैं इसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इससे आपका बेसिकली स्पेस बचेगा आपके पीसी का। सो आपको इजी पड़ेगा ये ऑप्शन। सो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में और एक डाउनलोड भी कर लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पे बेसिकली दोनों ऑप्शन हम यहाँ पे ट्राई कर पाए। तो मैं यहाँ पे जो भी कैप्चा आएगा उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। सो अभी हम सिंपली फोटोशॉप में फिर से रिटर्न चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको कंट्रोल V प्रेस करना है, मीन्स आपका ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल मेथड है, आपको क्रोम से कंट्रोल C करके कॉपी करना है इमेज को, या तो राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करना है, एंड देन सिंपली आपको फोटोशॉप में आके कंट्रोल V प्रेस करना है। ये आपका शॉर्टकट है एंड आपका इमेज जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ शॉर्टकट्स, वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में इधर आपको आ जाए। जैसे अगर मैं C प्रेस कर रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैं प्रेस कर रहा हूँ, माउस स्क्रॉल व्हील अप डाउन, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप वहाँ से भी अगर मैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। और कुछ नोट्स भी मैं साइड में यहाँ पे एक यहाँ पे पैनल में डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको कुछ शॉर्टकट्स हैं, जो भी कुछ चीज़ें रहेगी वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से इंटरफेस पूरा मिल गया है। अब इस इंटरफेस के बाद में यहाँ पे आपके पास में मीन्स ये इमेज आ गई है। अब दो इमेज आ गई, तो पीछे वाला हम डिलीट कर देंगे बेसिकली। अब ये इमेज है, इस इमेज से जो आपको मूव करना है या इसको ट्रांसफॉर्म करना है या जो भी चीज़ें करनी है, आप वो यहाँ से मूव टूल से कर सकते हो। सो आपको सिंपली इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, इमेज मूव कर सकते हो, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो साइज के हिसाब से। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर भी बहुत आपको कुछ दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक है कि फोटोशॉप में अगर आपको यहाँ पे आप कोई भी साइड से ट्रांसफॉर्म करते हो, तो ये इमेज आपका यहाँ पे प्रॉपरली एक प्रोपोर्शन के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा। प्रोपोर्शन क्या होता है, बेसिकली हाइट एंड विड्थ एक साथ एडजस्ट होती है, जिससे हमारा इमेज यहाँ पे जैसा ओरिजिनल है वैसे ही दिखने वाला है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये इमेज अनप्रोपोर्शनली चेंज कर सकते हैं। अनप्रोपोर्शनली मीन्स हाइट एंड विड्थ दोनों ओरिजिनल नहीं रहेंगे, वो हमारे हिसाब से हम मॉडिफाई कर देते हैं। बट उससे क्या होता है, कभी कभी हमारा इमेज इस तरीके से खराब हो सकता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली कुछ भी यहाँ पे चीज़ें प्रेस नहीं करते। फोटोशॉप का जो पुराना वर्जन्स थे, वहाँ पे हो सकता है आपको शिफ्ट प्रेस करके अगर आप इमेज को एक्सपांड या ट्रांसफॉर्म करोगे तो ही आपका प्रॉपरली काम करेगा, वरना आपका वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा। बट जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रोपोर्शनली फोटोशॉप में इमेज का साइज जो है वो चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे इमेज का साइज चेंज कर सकते हैं।
एंड आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है या तो एंटर प्रेस करना है, आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, ये ऑप्शन है। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि दोनों ऑप्शन आप ऑन रखिए। ये ऑन इसके लिए रखना है ताकि आपका अगर आप मल्टीपल कुछ इस तरीके से इमेज पे काम कर रहे हो एंड वो इस तरीके से साइड बाय साइड है, तो ऑटो सेलेक्ट से क्या होता है, जो भी आप इमेज पे क्लिक करोगे ना वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको क्या होगा, बेसिकली जो भी आपका लेयर सेलेक्टेड रहेगा आपका वो ही लेयर आप मूव कर पाओगे। तो अगर मुझे इस इमेज को मूव करना है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑफ है। अगर मुझे फिर इस इमेज को मूव करना होगा तो फिर से मुझे लेयर में जाके इसे मूव करना होगा। ये थोड़ा डिटेल में मैं आगे और बताऊंगा आपको। सो ये अवॉइड करने के लिए हमें ऑटो सेलेक्ट जो है वो ऑन रखना है। और शो ट्रांस शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये ऑन रखते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे वीडियो जो भी हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने वाले उसका ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। अगर हम ये ऑफ रखते हैं तो यहाँ पे हमें इसे ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर हमें कंट्रोल टी प्रेस करना होगा एंड देन हम ट्रांसफॉर्म इसे कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा फास्ट काम करने के लिए हम ये दोनों ऑप्शन ऑन रखते हैं ताकि हमें मल्टीपल जो कीज़ है या शॉर्टकट्स है वो नहीं करना पड़े एंड डायरेक्टली हमें हमारे इमेजेस या जो भी शेप्स है उसका एक्सेस मिल जाए, हम उसे चेंजेस जो है इसमें इजीली कर पाए। सो स्टूडेंट ये हमारा मूव टूल है या आप सिलेक्शन टूल भी इसे कह सकते हो। सेलेक्ट कर सकते हो आप इसे और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद में इसके अंदर होता है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हमें आर्टबोर्ड टूल का यूज़ नहीं है। देन आता है इसके बाद में सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में यहाँ पे हमारे पास में पहले तो बेसिक शेप के सिलेक्शन टूल हैं जैसे कि रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। सो ये टूल्स का क्या यूज़ है, ये टूल्स का बेसिकली हम यहाँ पे पहले एक इमेज यहाँ पे रख इस इमेज को यहाँ पे रख लेंगे। थोड़ा मैं इसे यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। अब सिलेक्शन टूल का बेसिकली यूज़ क्या होता है, जो भी यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से सिलेक्शन टूल आते हैं वो। सो इन टूल का यूज़ सिंपली आप कह सकते हो कि आपके इमेज के अंदर आप अलग अलग पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो और उसे यहाँ पे कट कर सकते हो या तो रिमूव कर सकते हो या तो अलग जगह पे प्लेस कर सकते हो। अब वो कैसे, एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ से इस सीट को रिमूव करना है और किधर और प्लेस करना है, या तो ये पॉट जो यहाँ पे दिख रहा है इसे यहाँ से हटा के कहीं और प्लेस करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आप नॉर्मली दो इसमें दो तीन ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप मूव टूल यूज़ करोगे तो ये कट हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आपका कट हो गया एंड इसका आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो और आपके हिसाब से इसे अलग जगह पे प्लेस कर सकते हो। सो ये इसका एक सिंपल ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन हटाना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि कंट्रोल डी प्रेस करना है। ये डी सेलेक्ट का शॉर्टकट है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ से आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हो सेलेक्ट के मेन्यू में जाके। सो इस तरीके से आप आपके ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो आपके सिलेक्शन एक सिलेक्शन क्रिएट करके बेसिकली। अब यहाँ पे एक तो था कि हम यहाँ पे सिलेक्शन मूव कर रहे हैं एंड देन अगर हम नॉर्मली मार्केट व्यू सेलेक्ट करके रखते हैं तो हम हमारी सिलेक्शन को इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं एंड अलग अलग डायरेक्शन में बेसिकली हम इसे मूव करके देख सकते हैं ना, अलग अलग डायरेक्शन में हम इसे जो भी हमें सिलेक्शन हटाना है वो हटा सकते हैं। अब इसके अंदर और भी एक ऑप्शन है कि आपको अगर इस सिलेक्शन का साइज चेंज करना है इसी सिलेक्शन का, तो आप बेसिकली सेलेक्ट में जाके यहाँ पे आपको मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जाना है एंड देन आप आपकी जो सिलेक्शन है उसे भी ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सकते हो। तो ये ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का, अगर आपको आपके सिलेक्शन ट्रांसफॉर्म करनी है। अब ये तो था हमारा, हमने नॉर्मली मूव टूल से इसे मूव किया एंड कॉपी जो भी करना था वो किया। बट हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी अगर प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे इसी लेयर का डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा एक न्यू लेयर पे और फिर हम उसका डुप्लीकेट इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं।
सो हमारा ओरिजिनल इमेज में यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जो है चेंजेस नहीं होंगे हमारा। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो ओरिजिनल इमेज वैसे के वैसे ही रहेगा। एंड यहाँ पे एक दूसरा हमारा लेयर बन जाएगा और उसके अंदर हमारा सेकेंड इमेज या जो भी है एक लेयर बन के उसके अंदर हमें इमेज मिल जाएगा। तो ये भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में हमने दो ऑप्शन देखे। एक है कि हम यहाँ से हमारी इमेज के अंदर से कटआउट निकाल सकते हैं बेसिकली। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम हमारी इमेज को बेसिकली कॉपी करके भी उसके अंदर विदाउट ओरिजिनल इमेज को चेंज किए उसमें से पार्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V प्रेस करके। सो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन टूल का काम है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास में सर्कल में सिलेक्शन है। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जैसे ही मैंने सेकंड सर्कल यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला जो सिलेक्शन था वो हट गया है। अब वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये ऑन है न्यू सिलेक्शन का। तो अगर मैं कहीं कहीं पे भी अगर न्यू सिलेक्शन एक यहाँ पे लेता हूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट वाला सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास में ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन है। अब ऐड टू सिलेक्शन से क्या होता है बेसिकली यहाँ पे मैं इस तरीके से एक ही सिलेक्शन के अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मीन्स सिलेक्शन को मैं थोड़ा एक्सपांड कर सकता हूँ। सो ये ऑप्शन है। दूसरा है यहाँ से कट का ऑप्शन, सपरेट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर से मुझे सपरेट करना है तो मैं सपरेट भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड लास्ट ऑप्शन है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने कुछ इस तरीके से शेप बनाया जो भी पार्ट मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है दो सिलेक्शन के बीच में, जो मेरा पहले बना हुआ था एंड जो सेकंड बना हुआ है उसके बीच के जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा एंड आपके साइड के पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये हमारे बेसिक सिलेक्शन के यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। मोस्टली न्यू पे ही रखना है और अगर आपको कुछ ऐड करना है, सेपरेट करना है तो आप ये दो ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में फेदर का ऑप्शन आता है। अब फेदर के ऑप्शंस हैं और भी यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको बोर भी हो जाएगा। पहले आपको कुछ ये जो मैंने टूल्स बताए हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जो भी हमारे जो मैंने आगे के ऑप्शन है फेदर के और ये सब ऑप्शन है ये हम देखेंगे। और साथ ही में उसके यहाँ पे जो लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल और ये जो टूल्स है इसे हम सीखेंगे। स्टूडेंट इसे आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट वीडियो था, ये वीडियो में हमने बेसिकली जो फोटोशॉप का कुछ इंटरफेस और वो सब बेसिक जानकारी हासिल की है। अगले वीडियोस में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करिए और लास्ट तक हमारे साथ में रहिए। आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को लास्ट तक हमारे साथ रहिए। आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। और होप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जो भी आपके ओपिनियंस या सजेशन है उसके लिए ओपन हूँ। आप मुझे सजेशन कमेंट कर सकते हो। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ या स्लो अगर ज़्यादा जा रहा हूँ या मैं ज़्यादा चीज़ें, आपको जो भी सजेशन देना है उसके लिए मैं टोटली ओपन हूँ। आप सजेशन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और जो भी हमारे हैंडल्स है आप उसे फॉलो कर सकते हो जैसे कि इंस्टाग्राम, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पे भी मिल जाए। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।